नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ ईरानी जहाज पर अमेरिकी सैनिक कब्जा करने के लिए उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ IRGC ने ड्रोन अटैक कर दिया है। खबर है कि पेंटागन ने अमेरिकी जहाजों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो कैसे ईरान ने अमेरिका पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, एक तरफ बातचीत का प्रस्ताव, दूसरी तरफ ईरान के जहाजों पर कब्जा। ट्रंप करना क्या चाहते हैं? ट्रंप चाहते तो हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जहाज पर कब्जा करके दबाव बनाने की कोशिश की है, तो पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तबाही मची है और तो और पेंटागन रेड अलर्ट जारी करके भाग खड़ा हुआ है। तो पिछले 24 घंटे में क्या अपडेट है और क्या क्या खबरें समेत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, एक एक करके अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के खेल से करते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें आकांक्षा, एक वीडियो है जो कि अमेरिकी नेवी की तरफ से जारी किया गया है। जब से ये वीडियो निकलकर सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकती हैं कि यहाँ पर ये ईरानी जहाज है और दूसरी तरफ अमेरिकी जहाज है। पहले तो अमेरिका की तरफ से चेतावनी जारी की जाती है, फिर भी जब ईरानी जहाज नहीं रुकता है तो फायरिंग कर दी जाती है। Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're तो ये इस जंग का अब तक का सबसे खतरनाक वीडियो है। आप देख सकती हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी जहाज पार ही करने वाला होता है, लेकिन उसके ठीक पहले अमेरिका की तरफ से अटैक किया जाता है। आपको बता दें आकांक्षा, सिर्फ फायरिंग नहीं की गई है, वीडियो तो यहां तक निकलकर सामने आए हैं कि ईरानी जहाज पर अमेरिकी सैनिक उतर गए हैं। अमेरिकी सैनिकों ने बाकायदा ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि पहले तो फायरिंग होती है, फिर उसके बाद किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक करके अमेरिकी सैनिक ईरानी जहाज पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से अब आर पार की जंग शुरू हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से इस जंग में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें आकांक्षा, ये जो जहाज है जिस पर अमेरिका ने कब्जा किया है, ये चीन से ईरान की तरफ जा रहा था। इस पर ईरानी झंडा भले ही लगा था, लेकिन जो सामान है वो चीन से एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि अब चीन भी इस जंग में खुलकर सामने आने वाला है, क्योंकि चाइना की तरफ से पहले ही वार्निंग जारी करते हुए कह दिया गया था कि ईरान के साथ हमारे व्यापारिक सौदे हैं, इसमें किसी तरह का अमेरिका ने दखल दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिलहाल अब बात दखल से आगे निकल चुकी है। मतलब ईरानी जहाज पर कब्जा कर लेना, वो भी उस जहाज पर कब्जा कर लेना जो कि चीन से ईरान की तरफ जा रहा है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जंग अब तक की सबसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है। एक तरफ चाइना की तरफ से वार्निंग जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पेंटागन भी अब हड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है कि ईरान ने तो अटैक करना भी शुरू कर दिया है। मतलब कल तक तो धमकी देकर एक दूसरे के जहाजों को पीछे कर रहे थे, लेकिन अब तो ड्रोन से फायरिंग की जा रही है। आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, अल जजीरा ने बाकायदा इस खबर को ब्रेक किया है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ईरान लॉन्चेस ड्रोन अटैक ऑन यूएस शिप्स आफ्टर स्ट्राइक ऑन कॉमर्शियल वेसल। मतलब कॉमर्शियल वेसल पर अगर ईरान की कब्जा करोगे तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। ड्रोन अटैक कर दिया गया है अमेरिका की तरफ, अमेरिकी जहाजों की तरफ। आपको बता दें आकांक्षा, अगर मैप की बात की जाए तो मैप में आप देख सकती हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर ईरान ने नाकेबंदी अपनी लागू कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ ये यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने जो नाकेबंदी लागू की है वो ईरान से थोड़ी दूरी पर है। अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि अगर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब गए तो अमेरिकी सैनिकों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ता काफी से ज्यादा
छोटा है और दोनों तरफ से ईरान अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी जहाजों को घेर सकता है। इसीलिए पहले तो दूर से अटैक किया गया, उसके बाद जो अमेरिकी सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए ईरानी जहाजों पर उतारा गया है, इन सैनिकों को अब बचा पाना अमेरिका के बस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइंस से लेकर ईरान की कितनी तगड़ी तैयारी है, इसको लेकर पेंटागन पहले ही हाई अलर्ट जारी कर चुका है। तो फिलहाल वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जिसका डर था। एक तरफ अमेरिकी सैनिक ईरानी जहाज पर उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ही रिटायर्ड आर्मी कर्नल ने बयान जारी करते हुए कह दिया है कि अब अमेरिका बच तो नहीं पाएगा। आपको बता दें आकांक्षा, पहले ही अमेरिकी नेवी ने क्लियर कट कह दिया था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर एक भी अमेरिका ने जहाज उतारा तो उसे बचाना तो दूर की बात है, उसे एस्कॉर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। पेंटागन की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी किया गया कि अमेरिका जमीनी जंग के लिए कतई तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाहट में जिस तरीके से ईरान पर एक्शन लिया है, अब इसके तगड़े और खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। और इसी की तरफ अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी कर्नल हैं, उनकी तरफ से तो इशारा भी कर दिया गया है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि ईरान इंफ्रारेड सिस्टम को यूज करता है खुद को डिफेंड करने के लिए, वो ट्रेडिशनल रडार नहीं लगाता है। इसीलिए अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं F-35, F-15, वो ईरान के हवा में, यानी कि ईरान में अगर हमला करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मतलब सबसे महंगे और सबसे घातक फाइटर जेट F-35 और F-15 ईरान में सुरक्षित नहीं है, ये अमेरिका का बयान है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि ये जंग अब कितनी खतरनाक हो गई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया और अब ईरान को धमका रहे हैं, मतलब बंदूक की नोक पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का क्लियर कट कहना है कि डील पे साइन करो, अगर अब जो पाकिस्तान में बातचीत होने वाली है उस पर ईरान ने साइन नहीं किया तो ईरान को खत्म करके रख देंगे। मतलब पहले भी कहना था कि रात 8 बजे ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कैसे बैकफुट पर आए, सीज फायर हुआ और इस्लामाबाद की बातचीत फेल हो गई, आप जानती हैं। फिलहाल एक बार फिर से वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जहां खेल कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अब हम तुम्हारे खेल में फंसने वाले नहीं हैं। आपको बता दें आकांक्षा, खबर निकलकर सामने आई है कि ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के लिए निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, तुम्हारा प्रतिनिधिमंडल आ रहा है तो आता रहे, हम बातचीत के इस दौर में, दूसरे दौर में शामिल कतई नहीं होंगे। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान अब बातचीत नहीं करेगा, ईरान अब युद्ध करेगा, ईरान अब अमेरिका को जवाब देगा। ईरान की तरफ से तो बाकायदा ट्वीट करते हुए जानकारी दे दी गई है कि जो अमेरिका ने किया है इस बार हद पार हो गई है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। फिलहाल पहले तो धोखे से अमेरिका ने नेविगेशन सिस्टम को बंद करके ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब ये दोबारा करना मुनासिब नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि पहले तो IRGC ने तैयारी की है, वहीं दूसरी तरफ वीडियो भी जारी कर दिया गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी जहाज, अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की जंग में बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो फिलहाल इन तस्वीरों से इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान तो तैयार है, लेकिन क्या अमेरिका तैयार है इस जमीनी जंग के लिए? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। फिलहाल खबरें तो निकलकर सामने आ गई हैं कि ईरान किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। अब बातचीत नहीं होगी तो अमेरिका इस जंग से कैसे बाहर निकलेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, ऐसे में बंदूक दिखाकर डील की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का अब अगला जवाब क्या होगा, और अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर इस जंग का अंजाम क्या होगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना ना भूलें।